था कि तू अपने पिता घर नहीं जा रही, पिता घर नहीं जा रही, पिता घर नहीं जा रही। कहा सुनिए कथा बंद करो जी। क्या हुआ? मेरी पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मैं जा रही हूँ। आमंत्रण रहितम योगो अपमान नाम पदे पदे। देवी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। जो भी कोई बिना निमंत्रण कहीं जाता है अपमान पग पग पर होता है, इसलिए आपको नहीं जाना है। किसी घर की बात नहीं है। पितृगृहे गुरु गृहे पति गृहे न त्याग्यते। महाराज शास्त्र का विधान है गुरु के घर में बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए, पति के घर में बिना निमंत्रण के चला जाना चाहिए, पति के घर में बिना निमंत्रण के चला जाना चाहिए। पिता के घर, गुरु के घर और पति के घर कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। का देवी शास्त्र अधूरा पड़ा है तुमने। पिता के घर पर 2 बार जाना चाहिए, रक्षाबंधन और भैया दूज पर बिना नोते के चली जाए। चाहे कितना भी झगड़ा हो रहा हो, सब झगड़े को भूल जाओ, रक्षाबंधन पर राखी लेके पहुंच जाओ और भैया दूज पर मिठाई का डब्बा लेके पहुंच जाओ, सब झगड़े समाप्त। इसके अलावा चाहे कितना बड़ा उत्सव हो रहा हो, शादी हो, ब्याह हो, बिना निमंत्रण के मत जाना। गुरु के घर पर गुरु पूर्णिमा पर बिना निमंत्रण के जाएं, या जब भी कष्ट पड़े गुरु के घर पर चले जाएं, वहां आवश्यकता नहीं है निमंत्रण की। पति गृहे नाम त्यागते, और पति के घर को कभी त्यागे नहीं। कितना भी झगड़ा हो जाए पति के घर में पूरा अधिकार है। ज्यादा करेगा पति को बाहर निकाल दो घर से, चल जाएगा। पर ध्यान रखें खुद ना जाए, ये मेरा घर है, मेरे ससुर का घर है, 7 फेरे पढ़ के आई हूं, ऐसे थोड़ी आई हूं। ऐसा ना करें मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रही हो। फिर पति को कहना पड़े कि मैं डंडा लेके आऊंगा। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं, हमें नहीं जाना, हमें पति के घर में रहना है। जिस प्रकार से डोली अच्छी लगती है, शादी पर डोली आती है, कितनी अच्छी लगती है, गीत गाते हैं, रुपया पैसा फेंकते हैं, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से मैंने बताया सुहागिन नारी की जब अर्थी उठती है तो उसी प्रकार की शोभायमान होते हैं। नाती पंती बराती होते हैं, ध्यान रखो, शमशान तक लेके जाते हैं दादी को, बड़ी खुशी की बात होती है। दादी परदादी को लेके जाते हैं, ध्यान रखो वो शोभायमान। हाँ, इसलिए मेरी अर्थी इसी घर से उठेगी, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। और पति पत्नी में बंटवारा होने लग जाए तो बच्चे किसकी तरफ होते हैं? माँ की तरफ होते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। बड़ा आनंद की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति मेरे भक्तों। देवी हमें निमंत्रण नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? ऐसे नहीं आया, तुम्हारे पिता हमसे नाराज रहते थे। जाओ। पहली बार सती माँ ने कहा कि मैं शिव के साथ विवाह करूंगी। जब इतना कहा तो ये बहुत नाराज हुए थे पिताश्री। शंकर संग विवाह करूंगी, नहीं तो जलो मैं डूब मरूंगी। शंकर संग विवाह करूंगी, नहीं तो जलो मैं डूब मरूंगी। मैं शिव के साथ विवाह करूंगी, नहीं तो मैं जल में डूब के मर जाऊंगी। क्या कहती हो पुत्री? दिमाग खराब हो गया तुम्हारे, पागल हो गई हो, किसी ने बहका दी हो? 12 बरस के दक्ष कुमारी को तो बरसों के हैं त्रिपुरारी। 12 बरस के दक्ष कुमारी को तो बरसों के हैं त्रिपुरारी। ये 12 वर्ष की उम्र है तुम्हारी और वो करोड़ों साल का है। बक्ष अबक्ष वो पीबत भंडारी,
शंकर संग विवाह करूंगी, शंकर विवाह करूंगी, नहीं तो जल में डूब मरूंगी हो, नहीं तो जल में डूब मरूंगी। वो बागंबर पहनता है, निवस पर रहता है, भूत प्रेतों का साथ रहता है, भांग धतूरा पीता है, हम उसके साथ हमारा विवाह कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नारद जी ने समझाया ये पहले जन्म जन्मांतर से इनका संबंध है, विवाह कर दो, मैं गारंटी दे रहा हूं। जाओ कह दो दूल्हे बन करके आ जाए। भोलेनाथ, भोलेनाथ बोले हाँ नारद जी चलो आपका विवाह तय हो गया। बोले वहां के बिहारी लाल आपका विवाह तय हो गया है, अब चलिए। अब भैया विवाह तय हो जाए तो फिर तो सब मामला एक तरफ को और आदमी भाग देता है सब काम को छोड़ के। क्या जी साहब आप भी कथा में से भाग देते हैं। हाँ बस भोलेनाथ का चलिए हम दूल्हे बन गए। दूल्हे ऐसे नहीं, दूल्हे को हल्दी रमाते हैं और टन लगाते हैं। करने नहीं, हम तो भस्मी रमाते हैं। क्यों? अंत में भस्मी होना होता है। अरे दूल्हे के हाथ में तलवार होती है, तलवार तलवार होती है। हाँ तलवार होती है। का हमारे हाथ में त्रिशूल है। रज तम और सत्व 3 प्रकार का गुण होता है। दूल्हा तो बड़े बड़े आभूषण पहनता है, वस्त्र पहनता है, हमारे पास बागंबर है। दूल्हे तो बड़ी सुंदर माला डालता है, हमारे गले में सांप है ना बहुत बड़ा। दूल्हे के हाथ में कंगन, अरे सांप है ना, अरे मुकुट, अरे एक सांप फनफुला के है ना। दूल्हे अच्छी गाड़ी में चलता है। आज गरुड़ मंगा दे, कुछ एरावत हाथी मंगा दे, नहीं बूढ़े नादिया पर ही चलूंगा। कहो ऐसा दूल्हे बारात को दावत नहीं मिलेगी, इसे तो दुल्हन मिलनी ही नहीं है। देवताओं ने कहा हमें तो दावत से मतलब है, बारातियों को क्या चाहिए? केवल दावत चाहिए, दुल्हन मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं। बारातियों को चाहिए अच्छी दावत। दूल्हे के बाप को क्या चाहिए? अच्छा दहेज। दुल्हन में कोई कमी हो तो चल जाए, पर दहेज अच्छा हो तो सब मामला ढक जाएगा। दूल्हे को क्या चाहिए? सुंदर दुल्हन हो, चाहे दावत मिले या ना मिले, कुछ दहेज मिले ना मिले, दुल्हन अच्छी। सबका मन अलग अलग होता है। देवताओं ने बारात बना ली, विष्णु को आगे किया, खूब दावत उड़ाई। पर जब पार्वती माँ के माता जी के सामने पहुंचे, सती माँ के सामने, सती की माता जी के सामने पहुंचे, हारता लिया। दूल्हे तो बहुत अच्छा है, विष्णु को दूल्हे समझ रही थी। विष्णु उनका माता जी हम तो दूल्हे के बराती हैं, हम दूल्हे नहीं हैं। का दूल्हे जब इतना बराती इतने सुंदर है, दूल्हे कितना सुंदर होगा। इधर से भूत प्रेतों ने कहा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आ गए हैं शमशान में, बैठकर चिता के ऊपर बैठ गए हैं। ध्यान रखें, बड़े आनंद की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति। इधर से समाचार दिया बारात को बुला लो, और बारात जैसे ही कहा है और बारात जैसे ही चली है, भूत प्रेत चले हैं। एकदम से चार तरफ कनखल में चार तरफ शोर मच गया। दक्षिण नगरी में भूत 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 इस प्रकार से चार तरफ शोर मच गया है। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। सब ताली से साथ देंगे। और यहाँ पर नाचने का महत्व होता है, जो भी कोई नाचना चाहे। ये बारात है असली, जो भी नृत्य करेगा उसके घर में कोई कुंवारा नहीं रहेगा। पहुंची भोला की बरतिया है हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची
पहुंची भोला की बरतिया है हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी क्या हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। भोला की बरतिया है हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया है हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। देवगढ़ वाहन विबल विराजे। आगे आगे देव वाहन विबल विराजे। पाछे शिव जी अवज भेष में विकट बराती तारे। लगते धड़कन लागी छतिया है हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया है हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया है हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पिशाच यक्षगण भूत प्रेत बेताल। किन्नर नाग पिशाच किन्नर नाग पिशाच यक्षगण भूत प्रेत बेताल। किन्नर नाग पिशाच यक्षगण भूत प्रेत बेताल। ओ नाचे गाँव में बजो बजा में दे दे गे रे ताल। नाचे गाँव में बाजे बजा में गे रे ताल। जिनकी अजब अजब सूरतिया है हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया है हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया है हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया है हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। झूले लंबे अंबे मेरे घूमे कुमड़े काने। मुगड़े काने झूले लंबे अंबे मेरे घूमे कुमड़े काने। घोड़े काने ओ हर हर बम बम बोले उछल शंकर के दीवाने। हर हर बोले बम बोले शंकर के दीवाने। जिनकी अलग अलग सूरतिया
मोती भोला की बरतिया मंगल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, 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 मोती भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, मोती भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, मोती भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बोल बांके बिहारी लाल की हर हर, जोर से बोलो हर हर, बोलो शंकर भगवान की। और ऐसी बारात आज तक नहीं देखी गई, ऐसे भूत प्रेत पिशाच देखे सब लोग भाग गए, बूढ़े जवान बालक नारी, जिसने भी सुना वो ही भागा, सब भाग गए, घर को छोड़ छोड़ के भाग गए। और नारद कहीं जा रहे थे। नारद कौन है? बिचौलिया। बिचौलिया जानते हो ना, जो शादी कराता है, उसे क्या कहते हैं? मजिया, मजिया कहते हैं, मजिया। तो मजिया जो होता है ना, बिचौलिया जो बीचों मध्यस्थ जो होता है, यदि ब्याह बिगड़ जाए तो आफत उसकी आती है, उसको भाग जाना चाहिए बीच में से। और नारद भाग रहे थे, पार्वती माँ की जो सती माँ की माता जी ने पकड़ लिया, बाबा जरा मेरी बेटी को कुएं में डाल दिया तूने, ऐसा लड़का बताया तूने, शर्म आनी चाहिए तुझे, ये लड़का है। माता जी आज ही लग रहा है, नहीं तो ये बहुत अच्छा है, तूने झूठ बोला। ध्यान रखें, ब्याह में तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर झूठ भी बोले तो सिस्टम से बोले, इतना झूठ ना बोले। एक जगह 80 साल के लाला जी की इच्छा हो गई, 80 साल की अवस्था मरते मरते एक ब्याह और कर लें। उसने नाई ठाकुर को बुलाया, पहले पंडित और नाई शादी कराते थे, माँ बाप को जाने की कोई देर नहीं थी, वो पास के पड़ोस के कस्बे में गए, एक सेठ जी की दुकान पर बैठ गए। भैया आपके कोई लाली है? कहाँ लाली है? 18 साल की हो रही है, हम सोच रहे हैं शादी कर दे लाली की, कोई लड़का नहीं मिल रहा है। हाँ तो हमारे लाला से ब्याह कर दो, हमारे गांव में लाला बहुत अच्छा है। लाला है तुम्हारे गांव में? हाँ लाला है, दुकान है उसकी बहुत बड़ी, फर्म है कई शहर में, आड़त की दुकान है। देखो आजकल बच्चों की बात अलग है, हमारी बेटी बड़ी भक्ति वाली है, कथा में जाती है, तिलक लगाती है, मंदिर जाती है, देवालय जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लाला है तुम्हारा वो खाता पीता क्या है? कोई उल्टा सीधा तो नहीं खाता? नाई ठाकुर ने कहा हमारा लाला तो हलवा खाता है, हलवा से नीचे बात ही नहीं करता। 80 साल का हलवा ही खाएगा, और क्या वो चना चबाएगा? देखो मैं ये नहीं कह रहा हलवा खाता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ आजकल के बच्चों का कुछ पता नहीं पड़ता। जब से ये व्हाट्सएप चला है ना, मोबाइल चले हैं, वो लड़का वैसे ठीक तो है, कोई ताक झांक इधर उधर को तो नहीं करता है अड़ोस पड़ोस में कहीं भी। अरे भैया तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारा लड़का तो चश्मा लगाता है, ताक झांक कैसे करेगा? अब 80 साल का चश्मा नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? अरे मैं ये नहीं पूछ रहा, उसका चाल चलन कैसा है, चाल चलन की बात कर रहा हूँ। आजकल के बच्चों के चाल चलन बिगड़ जाते हैं ना टीन एज में, और वो कहते हैं कृष्ण करें सो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, ये और क्या कहते हैं। अरे चाल चलन की बात है, हमारे लड़के का चाल चलन बहुत अच्छा है। ऐसा है दुकान जाता है, सीधा दुकान से आता है, जाता है आराम से बैठ बैठ के राम राम करते हुए जाता है सबसे, सुबह से शाम तक दुकान पर पहुंचता है, इतने लोग नमस्कार करने वाले, शाम को गाड़ी में बैठ के आ जाता है। चाल चलन की बात कर रहे हो, हमारे जैसा लड़का हो ही नहीं सकता, हमारा लाला बहुत अच्छा है। 80 साल का तो यहाँ से जाएगा ये जयपुरा, तो शाम तक ही पहुंचेगा, और क्या करेगा, बैठ बैठ के ही जाएगा। अरे देखो तुम तो बेकार की बातें कर रहे हो। ठाकुर साहब एक बात पूछूं, लास्ट में पूछ रहा हूँ, लाला की उम्र कितनी है ये बताओ?
और लाला तो 80 साल का था। और नाई ठाकुर ने बात घुमा दी, कहा देखो बारात जितनी लाओगे उतनी ठीक है, बारात का कोई ये नहीं है कि कितनी बारात, बेटी वाला खूब सेवा करेगा, खूब बारात की। अरे मैं बारात की बात नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ लाला की उम्र कितनी है, दूसरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे। का दहेज में 2 देना चाहो दे देना, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, श्रद्धा है वो देना। दहेज से कोई किसी का पेट भरता है क्या, किसी का घर भरता है? दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है बहुत बड़ा। अरे मैं ये नहीं कह रहा, दहेज की बात नहीं कर रहा, सब कुछ दूंगा। लड़के की उम्र कितनी है, लाला की उम्र कितनी है? नाई ने कहा देखो जी उनकी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती है, दुकान में कोई सौदा की कमी नहीं है, जय जयकार होती है, गाड़ी घोड़ा उनके पास सब कुछ है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सेठ जी तो बड़े नाराज हुए। सेठ जी ने कहा खड़े हो जाओ। ठाकुर साहब ने कहा क्यों खड़े हो जाए, शादी की चर्चा पूरी करके जाएंगे। मैं 4 बार पूछा आपसे लाला की उम्र कितनी है, लाला की उम्र कितनी है, और तुमने एक बार इधर उधर की बातें घुमा देते हो। मुझे शंका हो रही है लाला की उम्र में। कितने बार पूछा? 4 बार पूछा लाला की उम्र कितनी है, उम्र कितनी है, उम्र कितनी है, उम्र कितनी है, 4 बार घुमा गए। नाई ने कहा सुनो ज्यादा करते नहीं है, हम भी ऐसे वैसे नहीं है, हम बड़े जो कि ठाकुरों के गांव के हैं और हमें भी वैसे ऐसा ठाकुर कहते हैं। सुनो एक बात का ध्यान रखना, लाला की उम्र हम सही बताएंगे, तुम अपने आप आइडिया लगा लेना। तुमने 4 बार पूछा है, हम 4 बार बताएंगे। लाला की उम्र 20 साल, 20 साल, 20 साल, 20 साल। कितनी हो गई? कितनी हो गई? अरे भैया मैं तो 20 साल कह रहा हूं भाई, परंतु लाला की उम्र अपना आइडिया अपने आप लगाओ कितनी है। अब तुम बारात ले आओ। बस उस समय आश्चर्य की बहुत बड़ी घटना, बारात लेकर के चले हैं। अब वहां जाके देखा है, सेठ जी ने कहा अरे आगे मुंह में तो दांत भी नहीं है। कहा मैंने पहले कहा था हलवा खाता है। अरे इसे तो दिखाई नहीं पड़ता, मैंने पहले कहा चश्मा लगाता है। अरे इसमें तो चला ही नहीं जाता, मैंने पहले कहा था सुबह से शाम तक दुकान पर पहुंचता है। अरे तूने तो 20 साल का लड़का बताया, तो मैंने 4 बार कहा था 20-20 करके 80 हुए कि नहीं हुए। 80 से एक भी दिन कम हो तो मुझे बता। झूठ बोलो पर इतनी ज्यादा मत बोलो। 20 की जगह 80 मत करो, 20 की जगह 25 कर दो, 30 कर दो, चल जाएगा, 80 मत करो। पर तूने तो बहुत गड़बड़ किया नारद। इस बाबा के साथ मेरी बेटी का ब्याह करा रहा है। भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ ठीक हो जाओ। भोलेनाथ ने सुंदर स्वरूप किया और दूल्हे बनकर के आ गया। भगवान विष्णु साथ में है, शिव जी के साथ में, ब्रह्मा जी साथ में है, इंद्र साथ में है। माता जी ने आरता उतारा और आरता उतारते सासू की थाली में कुछ रखते हैं, पर भोलेनाथ ने देखा जेब तो है ही नहीं। अरे को थाली में रख दो। माताजी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रिय वस्तु हो वो रख दो। क्या कोरे बाबा जी बन गए हो? अब बाबा जी बन गए तो ब्याह करने की क्या जरूरत थी? आपकी बेटी ने पसंद किया। माताजी ये सांप ही हमें पसंद है। मोटा सांप लेके थाली में डाल दिया। माताजी ने गाली दी, सत्यानाश हो जाए ऐसे दामाद का। जैसे तैसे करके ब्याह हुआ, परंतु सब लोग दक्ष प्रजापति से कहते कैसा दामाद है। कोई कहता दामाद नहीं बाबा है बाबा। कितनी उम्र है? कोई कहता 80 करोड़, कोई 80 लाख, कोई कहता कितना, कोई कहता विष्णु से भी बड़ा है, कोई कहता शिव से भी बड़ा है। तानों से दुखी हो गए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने एक सभा जोड़ी, मैं आज शिव को देवांदेव महादेव का पद दूंगा। सबको बुलाया। भोलेनाथ पहले आ गए, बैठ गए ध्यान में, पर भांग आज ज्यादा पी ली, इसलिए नेत्र नहीं खुले। सभी ने प्रणाम किया दक्ष प्रजापति को, खड़े हो गए, पर भोलेनाथ चुपचाप बैठे रहे। उसी समय एकदम से यहाँ पर विश्वदेवों ने कहा देखो ये तुम्हारा दामाद है, बैठा हुआ है, तुम्हें प्रणाम तक नहीं किया। तुमने अपनी बेटी दे दी, और जिसको बेटी दे दी जाती है वो तो पुत्र के समान हो जाता है। दक्ष प्रजापति ने कहा अरे शिव, तेरा नाम शिव किसने रख दिया है? मैंने अपनी पुत्री तुम्हें दे दी, उसके बाद में भी तुमने हमें प्रणाम नहीं किया। बहुत बड़ा अहंकार है।
तुम्हारे मंदिर में लोग जाएंगे पर तुम्हारा प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। बुद्धि भ्रष्ट प्रजाए थे, जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सभा प्रारंभ होने से पहले समाप्त हो गई, सब चले गए, भोलेनाथ बैठे हुए हैं। तो नेत्र खोले तो नारद फूट फूट के रो रहे। क्या हुआ? नारद ने सब बात बताई, नारद ने सब बात बताई, एक एक की 10 गुनी बड़ाई, एक एक की 10 गुने बढ़ाई। नारद ने पूरा बात बताया, लंबा चौड़ा करके बताया, ये हुआ वो हुआ, तुम्हारे भक्तों को श्राप दे दिया। शिव भगवान ने कहा दक्ष प्रजापति हम तो स्वयंभू हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है, मेरी पत्नी ने तुम्हारे घर में जन्म ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे पिता के समान हो जाए, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम अपना मस्तक के सामने सबका मस्तक झुकाना चाहते हो, पर ध्यान रखें हम तो स्वयंभू हैं, इसलिए एक बात का ध्यान रखना, हमने ऐसे जानबूझ के नहीं किया है, हम योग में बैठे हुए थे। पर तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, 7 वर्ष से खंडिता, 100 वर्ष के भीतर भीतर तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इतना कहते हुए शिव भगवान चल देते हैं। माँ भगवती मिलती हैं, आरती उतारती है। जय शिव ओंकार हर हर, जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्दंगी धारा। ओम जय शिव ओंकार। कहा बंद करो, ये आरती बंद करो। बीच में आरती बंद करा दी, आसन बिछा दिया, बैठ जाइए महाराज। मेरी पिताजी मिले थे तुम्हारे पिता, कुछ बोल रहे थे, कुछ नहीं बोले। मेरी पिता ने ये नहीं कहा मेरी बेटी कैसी है, कब आएगी, कोई बात नहीं हो। आप उखड़े उखड़े बात कर रहे हो, कोई बात तो होगी। कहा बस करिए, या तो अपने पिता से संबंध रखो या हमसे संबंध रखिए। तुम्हारे पिता ने ठीक नहीं किया हमारा अपमान करके बात, हम तो भी बताना नहीं चाहते हैं। बताइए अपने पिता को पसंद करती हो, हमें पसंद करती हो? कहा महाराज स्वामी आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसीलिए आप नाराज ना हो। नंदीश्वर ऐसी भांग घोटो, इसमें सांप इत्यादियों को विष डालो, 100 वर्ष तक मेरे नेत्र ना खोलें, ये श्राप से मुक्ति हो जाए। इधर से दक्ष प्रजापति ने कहा शिव बैठा है तपस्या के लिए, मुझे बताना जब उसकी नेत्र खुले, मैं ऐसे यज्ञ की रचना करूंगा, सबको बुलाऊंगा, शिव को नहीं बुलाऊंगा। तब मालूम पड़ेगा शिव को कि सभा में अपमान का बदला कैसे लिया जाता है। आज नेत्र खुले 99 साल में, ये कथा सुनाने लगे, ऊपर से विमान जा रहे हैं, सती तेरे घर में यज्ञ हो रहा है, इसलिए देवी आपको निमंत्रण नहीं दिया है। कहा मैं जरूर जाऊंगी, अब कुछ भी हो जाए। भोलेनाथ तुम नहीं जाओगी, मैं जरूर जाऊंगी। नमः शिवाय, नमो शिवाय, नमः शिवाय, नमो शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मैं जरूर जाऊंगी। एक तरफ पिता है और एक तरफ पति है, दोनों में समझौता कराना मेरा धर्म बनता है महाराज। भोलेनाथ बोले देवी तुम नहीं जानते, तुम्हारे पिता बड़े नाराज हैं, और जो राजनीतिक लोग होते हैं इनके कोई संबंध नहीं होते हैं, इनका केवल अपनी राजनीतिक गद्दी से मतलब होता है, इसलिए आपसे निवेदन है अपना जान। का महाराज मैं जरूर जाऊंगी, मैं अपने पिता को जाके समझाऊंगी, और तुमको जो लेने के लिए मेरे भाई या पिता हैं आप सीधे चले जाना। का देवी अपने वस्त्र लेके जाना, श्रृंगार का सामान लेके जाना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम वहां से नहीं लौटने वाली हो।
श्रृंगार का सामान लेकर के गई हैं, नंदीश्वर इत्यादि को साथ लिया है, पिता के ऐश्वर्य को देखा है, विशाल पंडाल को देखा है, सभी लोग खड़े हुए हैं, सती मां को प्रणाम किया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था दयारूपेण संस्था ममता रूपेण संस्था नमस्तस्मै 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 नमो। हे माँ, आपको हम कोट कोट प्रणाम करते हैं। आप महान हैं माँ, जितने मुँह और उतनी बाता, हाय भाग्य क्या लिखा रे विधाता। एक ने कान में कहा, रे सुनो, हम गए थे ना भोलेनाथ के वहाँ, तो ये रो रही थी फूट फूट करके। भोलेनाथ से कह रही हमें जाने दो, और भोलेनाथ मना कर रहे थे। किसी ने कहा अध्यागत है, साधु है, किसी ने कहा बाप बेटी का मामला है, आगे बिना निमंत्रण के तो क्या हुआ, सीधे आगे गई हैं। दधीच मुनि ने प्रणाम किया, सभी ने प्रणाम किया। पिताश्री, मैं शिव की भार्या दक्ष प्रजापति की पुत्री, आपकी पुत्री, आपको कोट कोट प्रणाम करती हूँ। पिताश्री, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, आपने हमें निमंत्रण नहीं दिया। उस झगड़े को 100 वर्ष हो गए ना, आपको निमंत्रण तो देना चाहिए था ना। आप बोलते क्यों नहीं हो? माँ, हमारे पिता हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बार बार जोर जोर से कहे जा रहे थे, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम पृथ्वी स्वाहा, ओम वनस्पते स्वाहा। का पिताश्री, जब आप सभा से आते थे, मैं धूल से भरी रहती थी, खेलती थी और मुझे गोदी में उठा लेते थे। जब मेरी विदाई की थी, रो रहे थे, पिता आपके बिना मैं कैसे रहूं? आप वही पिता हो ना, आपने मुझे त्याग दिया ना। आप भोलेनाथ को जाकर के मनाइए, मैं कह करके आई हूं उनसे। एक तरफ मैं तुम्हारी पुत्री हूं और एक तरफ भोलेनाथ की पत्नी हूं। अब बोलते क्यों नहीं हो? माँ, तुम बोलो कुछ। पिता को पिता वैभव तेरे, माता कबो न भई को माता। माँ, पिता के विषय में कौन बता सकता है कौन असली पिता है कौन नकली पिता है? माँ तो कभी नकली नहीं होती ना, माँ तो माँ होती है ना। माँ 9-10 मास गर्भ में धारण करती है, अपना आंचल पिलाती है, खुद गीले में सोती है, बालक को सूखे में सुलाती है। माँ का तो हृदय संतान से लगा रहता है ना। पिता को पिता हो सकता है पर माँ तो को माता नहीं हो सकती। पर तू कैसी माँ है? तेरी बेटी बिलख रही है, रो रही है सम्मान के लिए यहाँ पर, और कोई भी ये कहने वाला नहीं है आओ पुत्री या आओ बेटी या आओ बहन। इस शब्द को कोई कहने वाला नहीं है यहाँ पर। मेरी माँ, कुछ तो बोल। मान का पुत्री में कुछ नहीं कह सकती हो। मैं जान गई तेरे पति ने तुझसे मना किया था, तू नहीं मानी और तू चली आई। नारी को हर स्थिति में अपने पति की बात को मानना चाहिए। तूने बहुत बड़ी गलती की है पुत्री, बहुत बड़ी गलती की है। लिखा था शिव का आसन पर पड़े थे वहां पर अपवित्र वस्तु में। मैं जितने भी यहाँ देवी देवता हैं उन सभी को कहना चाहती हूँ मेरे पिता ने शिव का अपमान किया है।
और जहां शिव का अपमान हो या दामाद का अपमान हो, वहां कैसी सभा, कैसा यज्ञ। विष्णु, तुम कहते थे ना शिवद्रोही मम दासु कहावा, सो नर मोहि सपनेउ नहीं भावा। और आप मेरे पिता के दूषित अन्न को ग्रहण कर रहे हो। हे इंद्र, हे ब्रह्मा, सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपको पता नहीं था मेरे पिता का और मेरे स्वामी तुम्हारे इष्ट देव शिव भगवान का आपस में द्वेष है। सभी ने प्रणाम किया। माँ, हम प्रणाम करते हैं, गलती हो गई। सब चले गए, इंद्र आदि देवता सब चले गए। दक्षिणे का सब चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला बहुत हूं, मैं भी तो प्रजापति हूं। पिताश्री अंत में कह रही हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। बस बहुत हो गया प्रणाम। जो पुत्री स्वयं अपना पति चुन लेती हो, उसका केवल कन्यादान कर देना चाहिए, पर उसके बाद में अपने घर पर कभी भी देरी पर न चलने दे। यही पिता का धर्म होता है। उस कन्या के कारण से अपना नहीं, पूरा खानदान अपवित्र हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, अपयश का भागी हो जाता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। क्या हमारी परवरिश करने में, पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई थी? यदि तुझे पसंद भी करना था तो विष्णु को पसंद करती, चाहे उसकी कई भार्या थी, मैं तुम्हारा विवाह कर देता। कश्यप को पसंद करती, मैं 27 बेटियों का शादी किया था, उसके साथ विवाह किया था, एक तेरा भी कर देता मैं। तुझे यदि विवाह ही करना था तो चंद्रमा से करती, जो 27 बेटियों की शादी की। कश्यप के साथ 13 बेटियों की शादी की, तेरे साथ विवाह कर देता, विष्णु के साथ करती। पर तूने तो उस शिव को पसंद किया जिसे समाज में कोई पूछता भी नहीं है, जो शमशान के अंतर्गत में रहता है, चिता की भस्मी रमाता है, भांग धतूरा पीता है। इसलिए पुत्री, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। हमने निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि शिव आएगा बिना निमंत्रण के, पर बिना निमंत्रण के तुझे भेज दिया। बस करो पिताश्री, बस करो। मैं शिव का इतना अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ। हे विधाता, मैंने गलत निर्णय लिया। मेरे पति ने मुझसे मना किया, पति के द्वार को छोड़ दिया, पिता का द्वार पहले बंद मिला। हर कोई वाल्मीकि तो नहीं होता जो नारी का सम्मान करे। तीसरा स्थान नारी को नहीं होता है, या तो पिता का या पति का घर होता है। हे अग्निदेव, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए। सती मां सासरी भस्मभूत। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। हाहाकार मच गया। भूत प्रेतों को संत महात्मा शुक्राचार्य ने शस्त्रों से बांध दिया, तंत्र विद्या से बांध दिया। कुछ भूत प्रेत भाग करके गए। भोले 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 ने कहा, हाँ सती सती हो गई महाराज, सती हो गई, हमारे जीते जी सती हो गई। जटा उखाड़ी नीचे डाली। वीरभद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ, पर्वत के समान आकार। पिताश्री क्या करूं, जाके भस्मभूत कर दो। गए हैं, दक्ष प्रजापति को मारा, आग लगा दी गई है, संत महात्मा को अंग भंग कर दिया है। हाँ, यहाँ से सीधा उनको दक्ष प्रजापति के 28 बार खड़क से मारा, नहीं कटा सर, वरदान था, किसी खड़क से नहीं कटेगा। छाती पर पैर रखा उखाड़ा, यज्ञ कुंड में डाल दिया, मस्तक सीधे आए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के पास सब देवता स्तुति कर रहे हैं। हर हर भोले, नमः शिवाय, हर भोले, नमः शिवाय। भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंभू मेरे कब होंगे दर्शन तेरे,
नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय। ब्रह्मा के वेदों से निकला नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, ब्रह्मा के वेदों से निकला नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जन्म जन्मों का मैं हूँ भटका, मोह माया में ऐसे लटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मोह माया में ऐसे भटका। कतो जन्म जन्म के फेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, शंभो मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, हे भोलेनाथ प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ हमारे सामने, शांत हो जाओ प्रभु, हम शांत हो जाए, हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई, शांत हो जाए। नारद ने कहा महाराज जिसकी एक पत्नी हो उसको दुख होता है, जिसके अनेकों पत्नी हो, एक मरे दूसरी आ जाए तो फिर क्या उसे दुख होगा। ये मृत्यु को प्राप्त हुई है, अब इसके बाद में फिर यही पार्वती के रूप में जन्म ले लेंगे। बागाथा संप्रतो बागाथा प्रपत जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। भोलेनाथ क्षणम रुष्टा क्षणम दुष्टा है, क्षण में प्रसन्न होते हैं, क्षण में नाराज होते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा सबको लाओ मैं अभी ठीक कर देता हूँ। उषा ऋषि के दांत टूट गए थे, दांतों को ठीक कर दिया। पहले एक बार दांत आते थे, कहा दोबारा दांत आ जाएंगे। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखड़ गई थी, पहले जीवन में एक बार दाढ़ी आती थी, कहा जितने बार दाढ़ी मुड़ाओगे उतनी बार आ जाएगी। दक्ष प्रजापति के सर पर रखना चाहा, दक्ष प्रजापति को कैसे जिंदा किया जाए, बोले बांके बिहारी लाल, दक्ष प्रजापति कैसे जिंदा किया जाए भाई, इनका सर तो भस्मभूत हो गया। मेरे विचार से एक काम करो, हाथी का सर लगा दो। किसी ने वीरभद्र ने कहा, गणेश जी ने कहा पिताजी मेरे कंपटीशन में दूसरा खड़ा तो मत करो कि तुम्हें हाथी का सर लगा देंगे, मेरे कंपटीशन में दूसरा खड़ा हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। तो कहा शेर का सिर लगा दो। किसी ने कहा ना ना, फिर नरसिंह भगवान में इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तब बकरे का सर लगा दो। हाँ बकरे का सर लगाइए, बकरा बम बम बोलता है और भोलेनाथ का मूल मंत्र भी बम बम है। बम बम भोले, क्या बोले, बम बम भोले। तो ये बम बम जो कि वो करता रहता है और भोलेनाथ वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। और उनमें दोनों में समझौता हो गया, अर्थात ससुर और दामाद में बड़े आनंद से, स्नेह से, प्रेम से रहने लगी। बोल बांके बिहारी लाल की। भोलेनाथ ने कहा आज के बाद में सभी बलि समाप्त। यदि कोई तंत्र क्रिया में किसी में बलि देगा तो बकरे की बलि देगा। बोल बांके बिहारी लाल की। क्योंकि बकरे का सर दक्ष प्रजापति के सर पर है, ये अपना मस्तक नीचे नहीं झुकाना चाहता। और जैसे ये मस्तक जो कि इसका देवी माँ के चरणों में या शिव के चरणों में पड़ेगा तो इसका जो कि अपने आप ही उद्धार हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, बकरे की बलि का प्रावधान चला। हालांकि बलि का हम विरोध करते हैं, बलि नहीं होनी चाहिए। बलि यदि चढ़ाना जरूरी है तो नारियल की बलि होनी चाहिए केवल।
हवन में हम लोग नारियल की बलि चढ़ाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण में प्रसन्न होते, क्षण में नाराज होते। नाराज होना प्रसन्न होना भोलेनाथ का स्वभाव है। एक सोने का घंटा मंदिर में चढ़ा दिया, गांव के बीच में मंदिर था। चोर की कोई कामना पूर्ण, किसी की तो कामना पूर्ण हो गई सेठ जी की, सोने का घंटा चढ़ा दिया। अब चोर रात को गया, थोड़ा बौना था चोर। शिवलिंग लंबी थी, शिवलिंग के ऊपर पैर जमा लिए और जमा के पैर शिवलिंग से घंटे को तोड़ रहा था। भोलेनाथ प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बरम भृगो बरम भृगो बरम भृगो बरम भृगो। चोर समझ गया ये भोलेनाथ है, बरम भृगो बरम भृगो। महाराज संस्कृत में नहीं जानता, हिंदी बोलो, वरदान मांग वरदान मांग। चोर ने कहा भागने का मौका दे दो, गांव वाले आए उससे पहले भाग जाऊं, यही बहुत बड़ा वरदान है, नहीं तो खुटाई पिटाई अच्छी कर देंगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ही देख रहा हूँ तुम्हें और कोई नहीं देख रहा, पर तुझसे हम बड़े खुश हैं। चोर ने कहा हमारा मैं कथा सुनने जाता हूँ, कई बार कथा में सुना है कि बड़े बड़े भगत हुए हैं, पर तुम मुझसे क्यों खुश हो गए? मैं तो चोरी के लिए आया और मैं घंटा को चुरा रहा था तुम्हारे सिर के ऊपर खड़े होकर के। भोलेनाथ का यही तो सबसे बड़ी कृपा हो गई तेरी। रावण ने 1000 जो कि रावण ने जो कि 20 सिर चढ़ाए, 10 सर चढ़ाए थे, बाणासुर ने 1000 भुजा चढ़ाई थी, पर तू तो पूरा ही चढ़ बैठा मेरे ऊपर, तो उससे बड़ा भगत कौन होगा? क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण में रुष्ट होते, क्षण में प्रसन्न होते। प्रसन्न होना नाराज होना भोलेनाथ का स्वभाव। बोलो शंकर भगवान की। ये दिव्यांगमयी कथा है। जब से शिव की कथा प्रारंभ होती है तब से कथा में प्रवेश करते हैं हम। रामायण में शिव विवाह की चर्चा है और भागवत में सती चरित्र है। जब से जाए सती तन त्यागा और तब से शिव मन भयु विरागा, अर्थात वैराग उत्पन्न हो गया शिव भगवान के हृदय। बोलो शंकर भगवान की। ये दिव्यांगमयी कथा है, परमानंदी कथा है, ऐसा जो कि शास्त्र का प्रमाण है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत तरह तरह के चरित्र आते हैं। उत्तानपाद नाम के एक राजा है जिनकी 2 भार्या हैं, एक का नाम सुनीति है, एक का नाम सुरुचि है। राजा ने एक शादी की थी शुरू में, उसके संतान नहीं हुई है तो दूसरी शादी की है सुरुचि के द्वारा। पर जब सुरुचि से शादी की है तो सुनीति को जंगल में भेज दिया गया है। वो गुरु के आश्रम में रहने लगी है। वहां पर उनके गर्भ था, एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उसका नाम ध्रुव हुआ। इधर से महलों में एक बेटा हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। बोल बांके बिहारी लाल की। राधे राधे, जोर से बोल राधे 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 राधे। ध्रुव जी महाराज महान श्रेष्ठ हैं, लालन पालन अच्छी प्रकार से हो रहा है और उधर से उत्तम भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बड़े आनंद की अनुभूति है, परम आनंद की अनुभूति है, ऐसा जो कि शास्त्र का प्रमाण है, शास्त्र बात को प्रमाणित करता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा है, परमानंदमयी कथा है। ये भक्ति ज्ञान एवं वैराग्यमयी कथा है। एक दिन किसी ने पूछा बालकों ने कि ध्रुव ये बता तेरे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे कोई पिता नहीं है, मेरी माँ है, माँ ने ही मेरे जो पालन किया है। कहा नहीं ऐसा नहीं है, बिना पिता के संतान प्राप्त नहीं होती है। कहीं तो बाणशंकर तो नहीं है कहीं? अपनी माँ के पास गए, माँ मेरे पिता का नाम बताओ। बेटा तेरे पिता नहीं, मैं ही तेरी पिता हूँ, मैंने ही तेरा पालन किया है। कहा माँ मैं कहीं बाणशंकर तो नहीं हूँ। इतना कहते ही माँ ने एकदम से चाटा मारा। तू जानता है क्या कह रहा है? तेरे पिता का नाम उत्तानपाद है, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ राजा हैं। उत्तानपाद का नाम सुनते एकदम से कहा माँ मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। नहीं तेरी छोटी माँ है वहां पर, तेरा छोटा भाई है उत्तम, तेरी छोटी माँ तुझे पसंद नहीं करती है। माँ तो कुछ भी कहती रहे पर मैं जरूर जाऊंगा। ध्रुव जी महाराज यहाँ से महल के लिए चल दिए। महलों में पूरा स्वागत हुआ। राजा ने एकदम से भुजाएं पसार ली, गोदी में आकर के बैठ गए। माँ तुम्हें बहुत याद करती है, अपनी माँ से कहना मैं जल्दी आऊंगा बेटा।
अपनी माँ से कहना मैं जल्दी आऊंगा। कहा पिताश्री माँ तुम्हें बहुत याद करती है। का चिंता ना करो बेटा। का पिताश्री आपकी पूजा करती है मेरी माँ, फोटो रखा हुआ है आपका। मुझे तो आज ही माँ ने बताया था। इधर से सुरची लंबी लंबी सांसें भर रही थी, एकदम से खड़ी हुई। पिता पुत्र की वार्तालाप अच्छा ना लगा, हाथ से पकड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तेरी माँ ने सिखा के भेजा होगा ना कि जाके छोटी माँ को प्रणाम मत करना, जंगल में जा घोर तपस्या कर, भगवान जब मिले तो उसे गिड़गिड़ा के कहना छोटी माँ के गर्भ से जन्म देना, तब जाके आधा राज्य का अधिकार तुझे मिलेगा। जय यहाँ से। ध्रुव जी महाराज उस समय कहते हैं माँ क्या तपस्या करने से भगवान मिलते? हाँ भगवान मिलते, राज्य भी मिलता है। ध्रुव जी महाराज यहाँ से चल दिए और जैसे ही ध्रुव जी महाराज चले हैं तो आश्चर्य घटना है, अपनी माँ के पास गए हैं। माँ ने अपने हृदय से लगाया बेटा मत जा, तुझे नहीं जाना जंगल। माँ मैं जरूर जाऊंगा, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। माँ फूट फूट के रो रही है। ध्रुव जी महाराज चले भयंकर जंगल में, घोर जंगल में चल दिए। सघन जंगल में हिंसक जीवों से भरा हुआ जंगल है। 4-5 जो की मंत्री गए हैं घोड़े पर सवार होके, महाराज की जय हो, आपको राजा ने आधा राज्य देना स्वीकार कर लिया है। सोता आधा राज्य जब ये सोच लिया मैं तपस्या के लिए चला हूं तभी मिल गया, तो तपस्या करूंगा तो भगवान के दर्शन जरूर होंगे। इसी दृढ़ विश्वास हो गया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज आगे जा रहे हैं, नारद जी नारायण नारायण करते हुए, नारायण नारायण। बेटा ध्रुव जंगल को क्यों जा रहा है? लौट जा, तुझे आधा राज्य मिल गया है। नहीं महाराज मुझे भगवान की भक्ति करनी है, प्रभु का चिंतन करना है। तूने कोई गुरु बनाया? पर गुरु तो नहीं बनाया, गुरु नहीं बनाया, भगवान कैसे प्राप्त करेगा? गुरु कैसे बनाया जाता है महाराज? अंधकार को कहत गुरु है नाश का नाम, अंधकार जो दूर कर वही गुरु सुखधाम। अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करे उसका नाम गुरु। जिसके दर्शन मात्र से हृदय में शांति प्राप्त हो, जिनके सामने जाते ही सब प्रश्न लुप्त हो जाते हो। और गुरु से हम प्रश्न पूछें या ना पूछें, पर गुरु अपने आप सब प्रश्नों का उत्तर दे दें। सदगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरखा बादल प्रेम का भीग गयो सब। तुति ख्यातेन मंत्रेण द्वादश अक्षर मंत्र भी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। इसी मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप लोगों ने बोला है कि नहीं बोला? जोर से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी ऐसे सही नहीं बोला, जोर से बोलो। डर गए? नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्यान रखें मंत्र को मंत्र रहने दें, शस्त्र ना बनाए। एक गुरु और चेले हैं, चेले का नाम ओम है और गुरुजी जा रहे हैं गन्ने के खेत के सारे। गुरुजी संध्या बंदन को रुक गए, और जब संध्या बंदन को गुरुजी रुक गए, खेत के मेड़ पर, जो गन्ने का खेत था ना, उसके मेड़ पर बैठ गए। अब जो चेला था ना, उसने एक गन्ना तोड़ा और तोड़ करके गन्ना चूसना शुरू कर दिया। अब किसान बेचारा दुखी पहले से ही बैठा था, मोटा बांस का डंडा लेके खेत में। हर कोई आकर गन्ना तोड़ देता, वो भाई गन्ना ऐसी चीज है तोड़ ही लेते। अब मोटा बांस का डंडा लेके किसान निकला बाहर। कौन कौन? संयोग की बात थी, ऐसी जगह पे गुरुजी बैठे कोने पर, एक तरफ को चेला था और एक तरफ को किसान था। तो गुरुजी को दोनों दिख रहे थे, पर ना किसान को चेला दिख रहा था, ना चेला को किसान दिख रहा था। अब गुरुजी ने सोचा चेले को बचाना है,
पर बचाने के चक्कर में कहीं मेरी खोपड़ी ना टूट जाए, इसलिए मुझे भी बचना है और चेले को बचाना है। तो गुरु ने बड़ी चालाकी से बोला, बेटा ओम। ओम ने कहा हाँ गुरु जी। अरे गुरु के बच्चे ओम नवो नवो, नीचे को नब जा, फसल के नीचे नब जा। चेला बोला क्यों गुरु जी? और ओम नमो भगवते, नब के भागना शुरू कर दे, ओम नमो भगवते। चेले को फिर भी चैन नहीं पड़ा। चेले ने कहा क्यों गुरु जी? पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय बांस देने वाला आ रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाग जा। चेला भाग गया। चेला समझ गया नब के जाना है, भाग के जाना है, बांस देने वाला आ रहा है। गुरुजी ने बता दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब किसान आ गया। किसान ने कहा गुरुजी क्या हुआ, किसको भगा रहे थे? अन बेटा हम तो नहीं भगा रहे, हम तो मंत्र जप रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है कि नहीं बेटा? हाँ गुरुजी यही मंत्र है। गन्ना चूसोगे? नहीं बेटा बहुत है, इतना ही ठीक है, काम हो गया, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेला जीव है, किसान सदगुरु गुरु गुरु है। गन्ने की खेती संसार है, किसान काल है जो बांस का डंडा लेके खड़ा है। हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो हमारी खोपड़ी कौन फोड़ता है? बेटा। कपाल क्रिया करता है मरने के बाद चिता में। और होशियार बच्चे जो होते हैं ना, वो मरने का इंतजार नहीं करते, वो जिंदे बाप की कपाल क्रिया कर देते, पहले ही खोपड़ी फोड़ फाड़ देते। होशियार जो बच्चे होते हैं, अरे मरने के बाद कौन इंतजार करे पिताजी की, पहले ही पिताजी और माता दोनों खोपड़ी फोड़ दो, इनकी कपाल क्रिया करो। भाई ये नियम है पहले से। बहुत होशियार बच्चे होते हैं ऐसे। ओम मन जगी नमो, नमन करो भगवान को। भगवते भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वरूप वासुदेवा कण में वास करते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा को कोट कोट प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तिरोरांत्रे तिरोरांते कपित्यो वरदाशनो। 3-3 दिन के बाद कैद के पत्ते खाते थे। मधुबन में गए, मथुरा में, और एक जगह पर जाके यमुना की किनारे विराजमान हो गए। तिरोरांत्रे तिरोरांते कपित्यो वरदा, कैद के पत्ते खाते थे। दूसरे में षष्ठे षष्ठे आहानी, तृणों युक्त आहार ना, केवल घास खाते, सूखे पत्ते, सूखे घास। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद जल का आहार करते। चौथे महीने में द्वादश कर्मों 12 वायु का आहार करते 12 वर्धन के बाद में। और 5वें वर्ष में सबको छोड़ दिया, एक हाथ ऊपर कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदय में भगवान को धारण कर लिया। संसार की वायु हो गई, भगवान प्रकट हुए। हृदय में जो दर्शन हो रहे थे वो अंतर ध्यान हुए। नेत्र खुले तो नेत्रों से अब्रिल सुगंध बहने लगे। भगवान से कहा, भगवान ने कहा क्या चाहिए? स्तुति करना चाहता हूँ महाराज। शंख उनके मुख से छुआया, वेद ध्वनि उत्पन्न हो गई कि नारायणम परम वेदा, नारायणम परम मखा, नारायणम परम योगा, नारायणम परम तप। भगवान ने कोई वरदान मांगो? नहीं, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ा वरदान है। 36,000 वर्ष का राज्य दे देता हूँ। मेरा जो धाम है जिसका नाम विष्णु लोक है, आज के बाद तुम्हारे नाम से ध्रुव लोक हो जाएगा। तब उसका नाम ध्रुव तारा हो गया। बोल ध्रुव जी महाराज की, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की। कुछ तो मांग ले। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज। महाराज में आया था, पिता की गोदी में बैठा था, माँ ने हाथ पकड़ के नीचे खड़ा कर दिया था। पिता की गोदी की इच्छा होती है, पर जब से मुझे मालूम पड़ा वो तो हर जन्म जन्म में पिता बदल जाते हैं। आप तो जो कि परम पिता हैं, एक बार अपनी गोदी में मुझे बिठा लो मेरे प्रभु। भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया। काफी देर वार्ता की, भगवान अंतर ध्यान हुआ। नारद जी ने समाचार दिए, हाथी पर सवारी निकाली। सुरची माँ के पास गई। माँ सोच रही है क्या दंड देगा, पर नहीं माँ, माँ और गुरु यदि दंड ना दें तो भी हमें जीवन में सुधार नहीं होता है। तूने बड़ी कृपा कर दी माँ। कभी उत्तम को यक्षों ने मारा, यक्षों को मारने लगे
तो कुबेर ने कहा ऐसा मत करो महाराज, सभी के सर पर काल है तो तुम काल के सर पर पैर रख के वैकुंठ धाम को जाओ। इनके पिता दोनों धर्म पत्नियों को लेकर जंगल में चले गए, भगवान का भजन करने लगे और ध्रुव जी महाराज आराम से यहाँ पर राज्य करने। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ये दिव्यानंदी कथा है, परमानंदी कथा है। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। कल कथा बड़ी अद्भुत है। कल की कथा में ध्रुव चरित्र को विस्तार में करेंगे। प्रंजन पाख्यान है कल, भरतचरित्र की कथा है, ऋषभदेव पाख्यान है कल, भूगोल खौल कथा है, अजामिल पाख्यान है कल।